नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल का। क्या आपको पता है एक्सीडेंट के बाद जिन ब्रेन में चोट हो तो उसमें गोल्डन आवर रूल फॉलो किया जाता है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसमें ऐसा है कि यदि जितनी जल्दी इलाज शुरू हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या वो सर्जरी हो, जितनी जल्दी शुरू किया जाए, जितना जल्दी मरीज को ये ट्रीटमेंट दिया जाए, फायदा उतना ही ज्यादा होता है। हम हमारे संस्थान में ऐसा ही फॉलो करते हैं। इस महीने में जो 7 इस तरह की सर्जरी हुई, वो पेशेंट के अटेंडेंस के सहमति के आधे घंटे के अंदर शुरू हो गई और रिकवरी, आप यकीन मानिए, ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। यदि समय लिया जाए 1 घंटे 2 घंटे, इसी तरह से घंटे तर घंटे बीतता चला जाए तो रिकवरी में 50% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। लेकिन यदि सही समय पे सर्जरी हो, सही समय पे इलाज हो, यहाँ तक कि दवा से भी सही समय पे इलाज शुरू हो जाए तो उम्मीद से 50% ज़्यादा रिकवरी संभव। अब इसे गोल्डन आवर रूल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो ब्रेन में चोट लगा है उससे ब्लीडिंग जो हो रही है उसे सबसे पहले अरेस्ट करना हो, ब्रेन का परफ्यूजन मेंटेन करना हो, ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करना हो। ये तीनों उनके फायदे के रूप में सामने आते हैं और पेशेंट जल्दी होश में आ सकते हैं, उनके ब्रेन की इंजरी भी कम होती है। इसमें 2 बातें होती है, एक प्राइमरी इंजरी जो ब्रेन का वो भाग जो चोटिल हो गया है, एक सेकेंडरी इंजरी जो ब्रेन के इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई होने की वजह से होती है या ब्लीडिंग के जमा होने की वजह से। तो हम सभी न्यूरोसर्जन्स का ये अप्रोच होता है कि जो सेकेंडरी इंजरी है उसे कम से कम किया जाए। तो आप क्या करें? सबसे पहले यदि किसी को चोट लगी हो, ब्रेन में भी चोट हो, पेशेंट कोमा में हो या ना भी हो, तो निकटतम न्यूरोसर्जन अथवा फोर्ड हॉस्पिटल से संपर्क करें। फोर्ड हॉस्पिटल का इमरजेंसी सहयोग नंबर आप नेट पे ढूंढ सकते हैं सारे। दूसरा क्या करें, जल्दी से जल्दी अपने निकटतम न्यूरोसर्जन अथवा फोर्ड हॉस्पिटल के इमरजेंसी में मरीज को लाएं। उसकी यथासंभव सीटी स्कैन की जाती। सीटी स्कैन यदि कोई चोट निकलता है तो अटेंडेंट को उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो भी उचित ट्रीटमेंट होता है, यानी कि दवा से होगा या कि सर्जरी की आवश्यकता है या कुछ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, ये डॉक्टर वहां बता देते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, छोटी सी सावधानी से भी मरीज की बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।